हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है और आपके साथ भी है। परमेश्वर की ये दुनिया और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। खुदावंद का धन्यवाद कि पिता परमेश्वर ने सुंदर वचन से आशीषित किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस वचन से काफ़ी कुछ आपके जीवनों में और काफ़ी चीज़ें परमेश्वर पिता आपको सिखाना चाहता है। और पिता परमेश्वर चाहता है कि आप भी इस वचन से बहुत कुछ सीखें, अपनी लाइफ को उस समय के लिए तैयार रखें, अपने आप को तैयार करें जो इस वचन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर ने अपने इस वचन से मेरे को काफ़ी पहले सिखाया। खुदा ने ही बोला कि मैं वचन आप लोगों के साथ बांटूं। तो इस वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए जो आपकी ओर से मिला यहोवा परमेश्वर। खुदावंद पिता परमेश्वर, इस वचन की पवित्र आत्मा में आपसे अगुवाई मांगता हूँ। ये वचन जो खुदा बाप का है, इस वचन से जितने लोग इस वचन को सुनते हैं आशीषित हों। परमेश्वर पिता के वचन में और परमेश्वर पिता कि हर एक बात को जो ये वचन सिखाता है, जो खुदा ने दिया है, तैयार करें और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगे। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद। आमीन। ये वचन है, इस वचन का टॉपिक है रैप्चर। रैप्चर वो समय है यीशु मसीह जब आएगा, यीशु मसीह जब आएंगे अपने वचन के कहने के अनुसार जो कह के गए, जैसा कि हमने सब जानते हैं। और जो पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगा, यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा उठा लिए गए और अपने बाप यहोवा परमेश्वर के पास स्वर्ग में बुला लिए गए और उनके दाहिने हाथ पे बैठे हैं। और बाइबल में इसके लिए आप नए न्यू टेस्टमेंट में पढ़ सकते हैं। तो प्रेरितों के काम 8 में पहले अध्याय के 8वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये लिखा है 9वीं आयत में। तो यीशु मसीह स्वर्ग में और यीशु मसीह हमें दोबारा लेने आएंगे। उससे पहले क्या होगा कि कुछ लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खुदा के वचन में खुदा से प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर पिता के अनुसार चलते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, वो लोग उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के आने से पहले। परमेश्वर पिता की ओर से वो लोग उठा लिए जाएंगे। उसको हम रैप्चर कहते हैं। जो लोग, बहुत से लोग इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक है रैप्चर, और हम इसको नए नियम में मत्ती में देखेंगे। मत्ती में 24 का 36 से लेकर 44 तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यीशु मसीह अपने शिष्यों से, चेलों से कह रहे हैं कि उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि न दूत जानते हैं न पुत्र। वो पुत्र अपने को कह रहे हैं, और सिर्फ कौन जानता है? परमेश्वर पिता। जैसा नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यहाँ पे नूह जो है, उत्पत्ति में इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं इनके नूह के विषय में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आगे लिखा है 38 में, क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक
लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरे छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पैर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह 2 चीज़ों को एक साथ बोल रहे हैं। एक तो पहला उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये बोला है कि उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, मतलब रैप्चर के विषय में। और सेकंड यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि मैं जब आऊँगा लेने, उसके विषय में भी खाली परमेश्वर पिता जानते हैं। मतलब जजमेंट का जब यीशु मसीह आएंगे तो परमेश्वर पिता के कहने के अनुसार ही आएंगे। और फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें 2 है, मैं खाली रैप्चर के विषय में बताऊंगा। नूह के विषय में जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो उस समय जब नूह जहाज़ बना रहे थे उस समय भी बहुत गलत हो रहा था इस दुनिया में। बहुत काफ़ी विपरीत चीज़ें हो रही थी परमेश्वर पिता के खिलाफ़, और इंसान अपने एक दूसरे के खिलाफ़ बहुत गलत पाप कर रहे थे, गलत काम हो रहे थे। नूह ही एक ऐसा जन थे परमेश्वर पिता के वंशावली में जो परमेश्वर पिता को अपनी लाइफ में पहला स्थान और परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार चलते थे। तो खुदा बाप की निगाह उन पे थी। जब जैसे नूह ने अपना जीवन परमेश्वर पिता में बिताए रखा, परमेश्वर पिता ने फिर उनके ज़रिए एक जहाज़ बनवाया और उस जहाज़ में उनका पूरा फैमिली बचाया गया। ऐसी आज के समय में भी बहुत चीज़ें हो रही हैं जो उस समय हो रही थी उत्पत्ति में, आदि में, और आज भी सेम वही चीज़ें हैं। और आप लोग जानते हैं आज के समय कैसा कितना घिनौनी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी कितने पाप हो रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं लोग, और भी बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। फ्यूचर और प्रेजेंट सब बताती है बाइबल। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह ने बहुत सी चीज़ें क्लियर करी हैं। तो उस समय लोग बहुत बिज़ी थे नूह के टाइम पर, और आज भी लोग बहुत बिज़ी हैं शादियों में, अपनी लाइफ में, गलत चीज़ों में, विवाहों में। शादी करना बुरा नहीं है, लोग अपने में बिज़ी रहते हैं, वो बुरा नहीं है, लेकिन वो लोग इतने बिज़ी थे नूह के समय पे कि खुदा को टाइम ही नहीं देते थे। और आज भी वही समय आ गया है कि लोगों पे इतना टाइम नहीं है कि खुदा को समय दे सकें। सेम चीज़ें चल रही हैं जो आज पहले थी वही आज है। लेकिन नूह का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इसलिए क्योंकि नूह पूरा बचाया गया। ऐसे आप भी अगर परमेश्वर पिता में अपना दिन हर एक दिन खुदा में बिताते हैं, आप सब करिए, कोई मना नहीं है, कोई भी परमेश्वर पिता की चीज़ के लिए मना नहीं करता, लेकिन साथ ही में पहला स्थान परमेश्वर पिता का रखें और परमेश्वर पिता के विपरीत काम ना करें, तो आप और आपका पूरा घराना बचाया जाएगा। लेकिन बात आती है कि परमेश्वर पिता में आप कितना समय देते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल नूह का यीशु मसीह ने रखा, और ये इसलिए रखा कि ऐसा ही समय होगा कि 2 में से एक ले लिया जाएगा। 40 में आयत बोलती है उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। ये इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि इतना समय ऐसा हो जाएगा बिज़ी, और परमेश्वर पिता से लोग इतना दूर हो जाएंगे खुदा से, ना खुदा में टाइम दे रहे, ना वचन पढ़ रहे, ना दुआ प्रार्थना कर रहे। लेकिन जो खुदा में होंगे उसमें से एक उठा लिया जाएगा। यहाँ पे 2 जनों को एग्जाम्पल दिया, लेकिन जितने लोग खुदा में होंगे वो सारे उठा लिए जाएंगे। देखिए 2 चीज़ें हैं, यीशु मसीह के आने से पहले और यीशु मसीह से आने से पहले लोग जो उठा लिए जाएंगे और जो लोग बचेंगे। उस दिन से लेकर यीशु मसीह के आने तक का जो समय है वो समय बहुत ख़तरनाक है। उसके विषय में मैं 2nd चैप्टर में बताऊंगा। ये पहला चैप्टर है जो, क्योंकि
काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आधा आधा करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये पहला जो है ये रैप्चर का है, और रैप्चर के बाद क्या होगा वो मैं आगे बताऊँगा सेकंड चैप्टर में। ये पहला चैप्टर है रैप्चर। तो खुदा बाप अपने उन लोगों को उठा लेगा जो परमेश्वर पिता को समय देते हैं, अपनी लाइफ में हर चीज़ में पहला स्थान रखते हैं। वो भी बिज़ी रहते हैं, वो भी हर चीज़ करते हैं, लेकिन खुदा को समय देते हैं। तो आपसे मेरा यही खुदा कहना चाहता है, यीशु मसीह, कि आप ऐसा ना करें कि आपको उस स्त्री की तरह या उस जन की जगह एक को ले लिया था, दूसरे को छोड़ दिया था, आप दूसरे में ना आए। आप भी परमेश्वर पिता बाइबल पढ़ें, परमेश्वर पिता को एक समय दें, चाहे वो रात में हो चाहे सुबह हो सके रात में ज़्यादा समय दें, शांति का समय होता है। 1 घंटा परमेश्वर पिता को दें, वचन पढ़ें, ताकि आप भी उस एक जन में जो ले लिया जाएगा उसमें आपकी गिनती हो, उसमें गिनती ना आ जाए आपकी जो छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रैप्चर हो जाएगा उसके बाद का समय अच्छा नहीं है, और समय लड़ाई है और ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये वचन बताता है ये सब होगा, लेकिन इनसे घबराना नहीं, लेकिन अपने आप को तैयार रखें, डेली प्रार्थना करें। खुदावंद यहोवा परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, यीशु मसीह, उनके इकलौते पुत्र के नाम में आप खुदा के वचन की ज्ञान मांगे, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर पिता आपको उठा ले। यहाँ पे उठाया जाना जो है, यीशु मसीह आके नहीं उठाएंगे, स्वर्गदूत ले जाएंगे। सडनली लोग गायब हो जाएंगे। वो कैसे गायब होंगे? वो परमेश्वर पिता अपने दूतों को भेजेगा और उठा लेगा। खुदा बाप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मत्ती 24 की 40 और 41 आयत में जिक्र है, दो में से एक ले लिया जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो आप से मेरी यही प्रार्थना है जो खुदा ने मुझे सिखाया। अब वो समय नहीं है कि आप अपने को व्यस्त रखें, नहीं रख लिया ठीक है। अब इस वचन को आप पढ़ते हैं तो खुदा से माफ़ी मांगे, और खुदा को आज से डेली प्रार्थना में, वचन में बिताएं, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये होने वाला है, और कब होगा ये नहीं पता, लेकिन होगा तो बहुत जल्द होगा, और बहुत जल्द होने वाला है। समय किसी को नहीं पता, यीशु मसीह को भी नहीं पता है, ना स्वर्गदूतों को पता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को। परमेश्वर पिता कब अपने लोगों को उठा लें, तो इसलिए प्रार्थना करें और वचन में बने रहें, ताकि आप भी उठा लिए जाएं रैप्चर में। इसमें आगे आयत बोलती है, इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि कब प्रभु का दिन आएगा। यहाँ पे यीशु मसीह अपने दिन के विषय में कह रहे हैं। एक तो उन्होंने बोला है 40, 37, 38, 39, 40, 41 तक रैप्चर का समय। 42 में उन्होंने बोला अपना समय। इसके बाद यीशु मसीह जब लेने आएंगे, कि इसमें लिखा है ना, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आएगा। यीशु मसीह भी नहीं जानते प्रभु कब आएगा, परंतु ये जान लो कि यदि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है कि चोर अगर आएगा चोरी करने, तो वो घर में व्यक्ति नहीं सोएंगे, जागते रहेंगे। ये एग्ज़ाम्पल दिया है। अब किसी के घर में कुछ होने वाला हो या उससे पहले से पता, तो वहाँ पे थोड़ी कुछ हो पाएगा, या किसी के साथ कुछ होने वाला हो बच जाएगा। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह ने एग्ज़ाम्पल दिया घर का। इसलिए ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे यीशु मसीह खुद हमें चाहते हैं कि हम बचा लिए जाएँ। यीशु मसीह खुद हमारा फेवर ले रहे हैं, यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि जागते रहो, कभी भी रात हो चाहे दिन हो, कभी भी खुदा बाप आ जाएगा। समय को ये मत देखिए कि सुबह में प्रार्थना कर लूँगा या दिन में प्रार्थना कर लूँगा। नहीं, आप एक समय बांधें और डेली उस चीज़ को करें, ताकि जब खुदा आए और आपको उठा ले। फिर आगे लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो ये यीशु मसीह ने अपने आने के विषय में कहा है, लेकिन यीशु मसीह उससे पहले
जो एग्ज़ाम्पल दिया स्त्री और पुरुष का कि एक ले लिया जाएगा, इसमें उठना बहुत ज़रूरी है। जैसे बोला गया रैप्चर, इसमें उठा लेना और उसमें उठ जाना, परमेश्वर पिता के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो विषय है आगे का, रैप्चर के बाद से यीशु मसीह के आने तक विश्वास रखना बहुत ही टफ हो जाएगा। क्योंकि उस बीच में एंटी क्राइस्ट और एंटी चीज़ें होंगी इस वर्ल्ड में, वो मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो कि कौन आएगा, कौन अपनी हुकूमत करेगा मसीह लोगों पे, दुनिया पे, कितने राजा आएंगे और प्रकाशित वाक्य क्या बताता है, मैं रेवोल्यूशन में से भी आपको बताऊंगा। यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल और दिया इसी के आगे 25 चैप्टर में 25 में 10 कुंवारियों का। इसमें से 10 फीमेल हैं, इसमें से 5 बुद्धिमान हैं, 5 मूर्ख हैं। 5 सो जाती हैं रात में और 5 जगी रहती हैं, और जब धुला आता है तो 5 चली जाती हैं। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया था, आप पढ़ सकते हैं बाइबल में। तो यहाँ पे भी यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि जागते रहो, अपने लिए मशालों का एग्जाम्पल इसलिए दिया, तेल डालते रहो कि अपनी लाइफ में खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का पवित्र आत्मा और अपनी आग को बुझने मत दो। विश्वास रखें यहाँ परमेश्वर पिता पे, वचन पढ़ें। आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, पैसे से, जॉब से, घर वालों से, फैमिली में अगर हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में कुछ भी दिक्कत है, आप खुदा के आगे सब कुछ रखें। खुदा बाप परमेश्वर पिता बहुत बड़ा है, उसने ही अपने हाथ से इंसान को बनाया। इंसान ने अपने हाथ से संसारिक चीज़ें बनाई हैं, खुदा को नहीं बनाया, ना खुदा से कुछ कर सकता है इंसान, खुदा ने इंसान को बनाया है। तो आप परमेश्वर पिता के आगे रखें और अपनी लाइफ में वो खुदा का दिया हुआ पवित्र आत्मा, खुदा का वचन, खुदा हम जब हमारा बैप्टिज़म होता है और उसी दिन से खुदावंद का हमारे ऊपर एक अनॉइंटिंग होती है, अनॉइंटिंग ऑयल होता है, उसको ख़त्म होने ना दें। ये बहुत ज़रूरी है इसका होना लाइफ में, यानी कि आपका रैप्चर में उठाया जाना है। तो अपने आप को तैयार रखें ताकि ये समय जब आए तो आप भी उठा लिए जाएं खुदावंद में, और सब जो विश्वास में खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो सब उठा लिए जाएं। इसका सेकंड चैप्टर मैं जल्द डालूँगा, तो आप वो भी सुनिएगा कि उसके बीच का समय क्या हुआ, रैप्चर के बाद का, यीशु मसीह के आने तक का। तो डेली प्रार्थना करें, खुदावंद में बने रहें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, खुदावंद से मांगें। चाहे आपकी लाइफ में कोई परेशानी क्यों ना हो, चाहे आप भूखे हों, चाहे आपके पास जॉब ना हो, चाहे आप पैदल चल रहे हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, ये सब मैंने फेस किया है, बहुत चीज़ें फेस करी हैं, और खुदा ही ने ही फेस कराई, सिखाई और मजबूत रखा। खुदा को कभी दोष ना दें, ना खुदा परमेश्वर को कुछ बोलें, क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत महान हैं। वो पलक झपकते ही कुछ भी कर सकते हैं, आपने इतना सोचा भी नहीं होगा उससे बड़ा। तो परमेश्वर पिता पे विश्वास रखें। परमेश्वर पिता, आज के समय ऐसा है कि बाप पुत्र को, बेटे को खुद अपने बाप से प्यार नहीं है, उसकी दौलत से प्यार है। तो ये ना बने, खुदा से प्यार करें, उसकी ब्लेसिंग से प्यार, खुदा से प्यार करें। ये नहीं कि खुदा से प्यार नहीं, उसकी ब्लेसिंग से प्यार है। तो परमेश्वर पिता से भी प्यार करें, और परमेश्वर पिता से ही प्यार करना है, चाहे ब्लेसिंग मिले चाहे ना मिले। और खुदा में बने रहें और परमेश्वर पिता में बने रहें, और खुदा से मांगें, खुदा आपको बनाए रखेगा अपने में। इस धन्यवाद परमेश्वर पिता का सुंदर वचन के लिए। आपको परमेश्वर पिता ब्लेस करे और अपने में बनाए रखे, पवित्र आत्मा को आपकी लाइफ में कार्य करे, और परमेश्वर पिता के वचन को आप एक दूसरे में बांटते रहें। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर आपका, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद सुंदर अगुवाई के लिए। खुदावंद इस वचन से आप लोगों को आशीषित करें, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।